हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ लॉजिक वाली वीडियो, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे और निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। दोनों का डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो कोई भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पे मैं आपको कुछ लॉजिक तरीके, सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फ्री ऑफ कॉस्ट बताता रहता हूँ, तो इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना कि ट्रेडिंग करने के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, कहां पे हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, कहां पे हमें एंट्री बनानी चाहिए और स्टॉप लॉस क्या डालना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो आइए डिस्कशन करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ, पहले हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। और मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, लेकिन आपको एक अलग से 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा के रखना है। रीजन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको काफी दिनों के दिखाई दे रहे हैं, डे हाई, डे लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको कम दिनों के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल बढ़ गए। यहाँ पे हर एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा दिन दिखाई देंगे, यहाँ पे कम दिन दिखाई देंगे, तो ट्रेड लेना थोड़ा सा आसान रह जाएगा। तो यानी कि हम डबल डबल कंफर्मेशन करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते रहेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते रहेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। 1 डे पे लग रहा है तो 1 डे पे देखो, 1 आवर पे लग रहा है तो 1 आवर पे देखो। क्योंकि जब कुछ चीजें हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो जाती है, तब हम उसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि भाई हम सही है कि नहीं, हम मार्केट की डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। आइए वापस आते हैं, यहाँ पे लॉजिक समझते हैं। देखो दोस्तों, आपको ये बताया गया था कि ऊपर की तरफ एक तो 41,000 इंपोर्टेंट लेवल है, पहली चीज ये बताई गई थी, और एक राउंड लेवल भी है। और पहली कैंडल आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। तो क्या हमें ट्रेड लेनी चाहिए? जवाब है नहीं। रीजन क्या रीजन है वो समझते हैं। अब हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? भाई, ट्रेड लेने के पीछे भी तो कुछ ना कुछ लॉजिक होने चाहिए, तभी तो हम ट्रेड ले सकते हैं। पहला रीजन ट्रेड ना लेने का, गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, यहां तक नहीं बजाती है। प्लस आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि एक तो गैप अप ओपनिंग प्लस मार्केट भी पॉजिटिव हो गया, और प्लस एक जो ये 41,000 का राउंड लेवल है, इसका मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे रहा है। यानी कि इतने ज्यादा सिग्नल आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल आएगा, चाहे वो सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो, अगर मार्केट उसका सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में गड़बड़ है। हमारे लिए बेहतर क्या है? मार्केट वापस आए, इसे रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। और बेहतर ट्रेड कहां बनेगी कि जो ट्रेडिंग डे हाई बना हुआ है उसका अगर ब्रेकआउट मिल जाए, तब हम एक बाइंग पोजीशन यहां से ले सकते हैं। उससे पहले जो रिस्क लेना चाहते हैं, ट्रेड कहां मिलेगी? अगर आपको यहां पे कहीं या तो हैमर बनता हुआ नजर आ जाए, या फिर कोई बुलिश चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे जाए, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, जो ट्रेडिंग डे हाई है यही आपका टारगेट रहता है। और जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, तो यहां पे आपकी नई एंट्री होती है, तो आप यहां पे नई एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वांटिटी, अगर आप पहले ही ट्रेड में बने हुए हैं, कुछ क्वांटिटी यहीं पे और भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा ये तरीका होता है। पहला तरीका क्या होगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे, वापस आए, रीटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए। और यहां पे ऐसा ही हुआ है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रिटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दिखाया, और जब इसका ब्रेकआउट आया तो आपको यहां से भी एक ट्रेड मिली और यहां से भी आपको एक ट्रेड मिली। यहां तक कि कौन सी मिली वो भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लॉजिक का मतलब यही है कि आपको पूरा सेटअप समझाया जाए कि भाई कहां कहां पे ट्रेड बन रही थी, कहां कहां पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना था, क्या सिचुएशन थी। अब यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि या तो मार्केट ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके मोमेंटम दिखाता, या फिर 41,000 पे कुछ टाइम स्पेंड कर देता, फिर ब्रेकआउट देता, तो हम यहां पे एकदम मतलब एंट्री ले लेते, बाइंग गैप अप ओपनिंग को हम अवॉइड कर देते कि भाई मार्केट गैप अप ओपन होता, यहीं पे गैप अप ओपन हुआ और यहीं पे साइडवेज मोमेंटम देके कुछ टाइम स्पेंड करता, फिर ब्रेकआउट देता, तो हम यहां पे तुरंत बाइंग कर लेते, गैप अप ओपनिंग को हम ध्यान भी नहीं देते। समझ में आया? लेकिन यहां पे ध्यान देना जरूरी हो गया। क्यों जरूरी हो गया?
एक तो गैप अप ओपनिंग मिली प्लस बुलिश कैंडल दिखा दी, और बुलिश कैंडल में भी काफी अच्छा मोमेंटम आया, लगभग 200 प्लस पॉइंट का मोमेंटम है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। समझ में आया? तो इसलिए इग्नोर करने के बहुत सारे कारण बन गए। अब यहां पे हमें समझ में आ गया कि भले ही मार्केट हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो, हमें बाइंग अभी नहीं करनी। भाई हमारे लिए ना तो कोई प्राइस एक्शन बना और ना ही कोई लॉजिक बना, ना ही कोई सेटअप बना, तो इसका मतलब बाइंग को अवॉइड करना है। तो यहां पे सवाल उठता है कि हम सेलिंग कर सकते हैं? नहीं भाई, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, तो सेलिंग गलती से भी नहीं करना। कुछ लोग क्या सोचते हैं, देखो मैं थॉट प्रोसेस बताता हूं, क्योंकि हमारे से सवाल जवाब होते रहते हैं, कमेंट आते रहे कि मैंने ऐसा सोचा है, हम स्टूडेंट के रिव्यू भी लेते रहते हैं कि भाई आपने क्या सोच के ट्रेड ली। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई गैप अप ओपनिंग आपको मिल गई है और कैंडल भी बुलिश हो गई है, मार्केट पॉजिटिव हो गया है, तो बाइंग कर लेते हैं। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं कि गैप अप ओपनिंग होगी, बुलिश कैंडल दिखा दी, मार्केट कम से कम 50% तो आएगा। नहीं, हालांकि यहां पे 50% आया है, लेकिन तब भी हम सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तरीके कभी कभी काम करते हैं, हर रोज काम नहीं करेंगे। अगर इन तरीकों से आप काम करेंगे, आपका एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन फिर आप दूसरे दिन लेने जाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा, तीसरे दिन लेने जाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा। यानी कि ये तरीके कभी कभी काम करते हैं, हर रोज नहीं, और इन तरीकों से कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तब तक प्रॉफिट नहीं बनता। और कोर्स इस वीक आने वाला है, मैंने उसमें डिटेल में आपको सेटअप बताए हैं, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक आपको समझाया गया है, उसमें प्रॉपर सेटअप आपके लिए पूरा एक प्लान किया गया है। तो ये फिलहाल हम यहां पे लॉजिक पे फोकस करते हैं। तो हमें एक चीज कंफर्म हो गई, लेकिन हमें कुछ और चीजें मार्केट में दिखाई दे रही है। भाई गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दी, अब ये कहां तक जा सकता है, हम ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कहां से? हम प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए कंफर्मेशन ले सकते हैं। भाई हमें क्या दिखाई दे रहा है, अब देखो यहां पे एक रुकावट हमें यहां पे इस जोन में दिखाई दे रही है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ले जाके दिखाता हूं। यहां पे आ जाओ वापस, इस जोन में हमें एक रुकावट दिखाई दे रही है। भाई हमने 1 फरवरी को भी देखा, मार्केट ने इस जोन की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, और फिर जब इसका ब्रेकडाउन दिया था फिर से इस जोन की रेस्पेक्ट की। यानी कि इस जोन में हमारे लिए एक एंट्री प्लान हो सकती है, बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी। बाइंग साइड कब एंट्री प्लान होगी? भाई देखो मार्केट ने इस जोन के नीचे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे देता है तो हम इसी कैंडल पे बाइंग कर लेते, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेते। समझ में आया? और टारगेट हम क्या लेके चलते? टारगेट या तो इस जोन का लेके चलते या फिर इस जोन का लेके चलते। अगर इसका ब्रेकआउट होता या तो यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, या हाफ प्रॉफिट बुक करके हम इसके लिए टारगेट देखते। अगर इसका भी ब्रेकआउट आता तो जो 1 फरवरी का डे हाई बना है, जो कि हमारा 42,000 का एक नया जोन है, एक सप्लाई जोन है, एक डिमांड जोन है, आपको यहां पे जो दिखाई दे रहा है एक राउंड लेवल है, हम यहां तक का टारगेट रखते। लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो बना नहीं, इसका मतलब बाइंग तो यहां से बन ही नहीं सकती। लेकिन हम ध्यान क्या दे रहे हैं, यहां पे फोकस करो, इस जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। भाई ये चीज हमें कंफर्म होती हुई यहां पे दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब ये चीज अगर आपको कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है, आपको बार बार रिजेक्शन कैंडल को, इस तरह की कैंडल आपको दिखाई दे रही है, वहां पे बार बार आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, और बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, जो रिस्क वाले ट्रेडर होते हैं या जो मार्केट में स्कैल्पिंग करना जानते हैं, उनके लिए यहां पे एक बेहतर पोजीशन बनती है। कहां तक? टारगेट क्या रहेगा उनका? टारगेट जो है फर्स्ट बुलिश कैंडल बनी है, इसका लो, इसे आप ट्रेडिंग डे लो के नाम से भी जानते हैं। यहां पे आप ऐसे आएंगे, आपका टारगेट रहेगा। पर लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेडर है जो सेफ खेलना जानते हैं, उनके लिए एंट्री कहां बन रही है? ट्रेडिंग डे लो का जब ब्रेकडाउन मिला इस वाले कैंडल पे, उनके लिए एंट्री यहां पे प्लान हो रही है। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, टारगेट रहेगा सिर्फ जो 2 फरवरी का डे हाई है, ये आपके लिए टारगेट रहेगा, ये भी आपको अचीव होते हुए नजर आए। यानी कि यहां से हमें 2 एंट्री मिली है, पहली एंट्री यहां पे मिली है, इसका लॉजिक क्या था
एक तो ये रिजेक्शन रेजिस्टेंस जोन है, हमने देखा 1 फरवरी को भी मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की और हमें फिर से यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। और अब मान लो अगर आप गलत साबित होते तो आप स्टॉप लॉस कहां प्लेस करते? भाई इसी जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता, क्योंकि हमेशा लॉजिक का मतलब ये नहीं होता कि आपका हमेशा ही सक्सेस रहेगा या जो आपने सेटअप बना लिया वो हमेशा ही आपको प्रॉफिट देता रहेगा। एसएल बीट होते हैं, स्टॉप लॉस बीट होते हैं, तो वो चीज हमें प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलनी होती है। तो एक तो पहला आपका टारगेट यहां पे अचीव हुआ ट्रेडिंग डे लो तक, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो आपको एक एंट्री यहां से प्लान मिली, क्योंकि यहां से मार्केट इस गैप को भी फिल करने जाएगा। यहां से एंट्री के दो लॉजिक बनते हैं, दो सेटअप बनते हैं। पहला सेटअप क्या बनता है कि मार्केट में एक मोमेंटम आया और जो बुलिश कैंडल बनी, मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया इसके लो को। पहला तो आपके लिए ये सेटअप बन रहा था, फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो जो है उसका ब्रेकडाउन दिया, आपके लिए एक सेटअप यहां पे बनता है। दूसरा रीजन है गैप अप ओपनिंग, जो ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके गैप को फिल करने जा रहा है, दूसरा सेटअप आपके लिए यहां पे बनता है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना था। अब यहां पे आपको दो एंट्री मिल चुकी है, पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री आपको यहां पे मिली। लॉजिक मैंने आपको प्रॉपर बता दिया क्या क्या एंट्री के लॉजिक थे। अब हमें नहीं पता कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले लेगा, ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई सपोर्ट लेके चलो, यहां से तो सपोर्ट लेके ऊपर चला गया मार्केट, अब हमें तो कंफर्म नहीं है ना। हम तो तैयार रहेंगे, हम आगे के लिए तैयार रहेंगे, हम अपनी आगे की प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, डे क्लोजिंग कहीं यहां पे है, ठीक है, हमने इसे मार्क कर लिया, ठीक है। फिर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में नीचे के हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने शुरू कर दिए, ये मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि मार्केट जो ये डे क्लोज है, भाई एक तो जो सेकंड का डे हाई है मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, डे क्लोज भी काफी नजदीक है, तो सेकंड के डे क्लोज का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए, दोनों का ब्रेकडाउन चाहिए और प्राइस नीचे सस्टेन होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम सेलिंग प्लान करेंगे। तो यहां पे अगर आप इस रेड वाली कैंडल पे फोकस करोगे, ब्रेकडाउन तो हमें मिल रहा है। देखो जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी होती, प्राइस सस्टेन होने का मतलब क्या होता है कि मार्केट आपका जो लेवल है उससे नीचे 5 to 25 मिनट तक प्राइस रुका रहे, तो आपको 20 to 25 मिनट तक देखना होता है कि मार्केट में प्राइस सस्टेन हो रहा है कि नहीं, या फिर बियरिश कैंडल आती रहे कि उसका लो ब्रेक करके इस तरीके से आपको मोमेंटम मिलते रहे। अगर इस तरह के मोमेंटम मिल रहे हैं तो आप तुरंत ही 5 मिनट पे ही प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, ब्रेकडाउन हमें मिल गया, फिर हमें नीचे हैमर दिखाई दे रहा है। अब यहां से बाइंग साइड आपके लिए एंट्री प्लान होती है। रीजन क्या है, रीजन इसके बहुत सारे हैं। पहला रीजन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे आप देखेंगे आपको कुछ रेजिस्टेंस जोन बताए थे मैंने पहले, मैं इन्हें ड्रॉ ही कर लेता हूं जिससे आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाए, राइट। ये देखो यहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीजें बताई, चलो हम दो ही ड्रॉ कर लेते हैं, दो ही सफिशिएंट है। आपको ये बताए गए थे कि नीचे रेजिस्टेंस जोन है, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलते ही तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत ये सपोर्ट बन जाएगा। तो यहां पे हमें पता है कि ये सपोर्ट जोन है और मार्केट सपोर्ट ले सकता है। हमें नहीं पता कि भाई सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। भाई देने को तो ब्रेकडाउन यहां पे 1 फरवरी को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया पहले, फिर ब्रेकडाउन देके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मोमेंटम दिखा दे, फिर वापस आए सेमी जोन पे, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो यानी कि देने को तो ब्रेकडाउन दे सकता है, ब्रेकडाउन देगा तो हम तैयार रहेंगे, क्योंकि हमें देखना है प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन करेगा तो हम सेलिंग एंट्री को प्लान करेंगे, और 31 का जो डे लो रहेगा ये हमारा टारगेट बन जाएगा। लेकिन यहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हालांकि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, यहां पे भी आपको पिन बार कैंडल दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको यहां पे हैमर दिखाई दे रहा है। और जब भी ये हैमर बनता है आपको एक बेहतरीन बाइंग पोजीशन बनती है, क्योंकि ये हमेशा ज्यादातर डाउन की सिचुएशन में बनता है। जैसे मैं आपको पीछे के भी कुछ हैमर दिखाता हूं, 1 फरवरी को बना था, यहां पे देखिए हैमर,
इसके नीचे का आप एसएल लगाएंगे और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा आप एंट्री प्लान करेंगे। टारगेट रहेगा आपका 2 into SL, या फिर नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ट्रेडिंग डे हाई आपका हो सकता है, उससे प्रीवियस हम पीछे जा जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ एक हैमर आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है, अगर कोई यहां पे एंट्री नहीं ले पाया वो यहां पे एंट्री ले सकता है। इसी के नीचे का आप एसएल लगाएंगे, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आप उसमें एंट्री लेंगे और 2 into SL, यानी कि जितने पॉइंट का आपने एसएल लगाया है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका टारगेट हो जाएगा। ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखा, आपने ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बता दी। कितनी स्ट्रेटेजीज बता दी? एक तो बताया जो बुलिश कैंडल है मार्केट उसे पूरी फिल करने आएगा, पहली स्ट्रेटेजी होती है। फिर जब मार्केट ट्रेडिंग डे का लो ब्रेक डाउन करता है, ये सेकंड स्ट्रेटेजी बताई मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरी गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी भी यहां पे अप्लाई हो रही है, गैप फिल को मार्केट किस तरीके से करता है। चौथी आपको यहां पे हैमर बताया गया कि हैमर में किस तरीके से आपको एंट्री बनानी है। जैसे ही आपको हैमर दिखाई दे जाए, सोने पे सुहागे वाली बात क्या है यहां पे कि ये सपोर्ट लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो कितनी ज्यादा कंफर्मेशन मिल रही है। पहला कंफर्मेशन मिल रहा है ये आपको लो पे दिखाई दे रहा है, दूसरा कंफर्मेशन मिल रहा है ये एक सपोर्ट जोन पे दिखाई दे रहा है, यानी कि और ज्यादा काम करेगा ये, क्योंकि यहां से आपको बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे जो मार्केट को बाउंस कराएंगे। समझ में है मैंने आपको क्या समझाया? तो यहां पे आपके लिए एंट्री प्लान होती है। टारगेट क्या रहेंगे? टारगेट सिंपल होता है 2 into SL, यानी कि जितना आपका स्टॉप लॉस लगा है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका टारगेट रहता है। लेकिन बड़े मोमेंटम को पकड़ना एक अलग चीज होती है। यहां पे मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, हालांकि कोर्स में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। भाई टारगेट क्या रहेगा अगर आपकी एंट्री प्लान होगी, तो पहला टारगेट आपके लिए क्या रह सकता है? पहला टारगेट आपका यही रह सकता है, ट्रेडिंग डे हाई, सिंपल सा। या फिर मार्केट ने इस जोन पे, अगर आप देखेंगे पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया है, तो ये आपका टारगेट हो सकता है। भाई अगर ये टारगेट अचीव हो रहा है, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहां पे लगा हुआ है आप इसे यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। भाई अगर मार्केट वापस आगा आपका ऐसा लेट हो जाएगा, आपको इतना तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए भी बड़े मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। तो यहां तक सिनेरियो समझ में आया? तो अभी तक हमने 4 स्ट्रेटेजी बता दी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी चौथी स्ट्रेटेजी भी देखो, वो पांचवी स्ट्रेटेजी भी देखो। अब हमारा टारगेट क्या है? थर्ड का ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है। भाई मार्केट यहां पे आ रहा है, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। जैसे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन एक स्ट्रेटजी थी, वैसे ही ट्रेडिंग डे हाई। देखो प्रीवियस डे हाई एक अलग चीज होती है, ट्रेडिंग डे हाई एक अलग चीज होती है, प्रीवियस डे लो एक अलग चीज होती है, ट्रेडिंग डे लो ये एक अलग चीज होती है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। प्रीवियस डे हाई, चलो मैं आपको बता देता हूं, प्रीवियस डे हाई क्या है, ये है। प्रीवियस डे लो क्या है, ये है। ट्रेडिंग डे हाई ये दिन में बदलता रहता है और ट्रेडिंग डे लो भी दिन में बदलता रहता है, यानी कि जिस दिन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसी दिन, उस दौरान कौन से डे हाई कौन से मतलब डे लो लग रहे हैं, वो हमारे ट्रेडिंग डे लो हो जाते हैं। समझ में आया आपको क्या मोमेंटम मैंने आपको समझाया? और वहां से हमारी नई एंट्री प्लान होती है, क्योंकि इन बेस पे स्ट्रेटेजीज होती है जो कि आपको बहुत ही महंगे प्राइस पे बेची जाती है, लोग ऐसा बेच रहे हैं, लेकिन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दी। तो यहां पे भी आपकी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि हमारा डे का हाई बन चुका है। ट्रेडिंग डे का जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं इसका ब्रेकआउट मिला, तो आपको यहां से भी एक एंट्री प्लान होती है। और साथ ही साथ यहां पे ध्यान से समझो प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था। एक तो आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस जो ये रेजिस्टेंस जोन जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। और यहीं से हमने बिग क्रैश देखा था। बिग क्रैश की भी एक अलग स्ट्रेटेजी है जो हमने कोर्स में डिस्कस किया कि जब भी आपको कहीं से बिग क्रैश आपको देखने को मिलता है और मार्केट उसका ब्रेकआउट दे देता है, तब आपको किस तरीके से एंट्री को प्लान करना होता है, क्या आपका स्टॉप लॉस होता है, क्या आपका टारगेट होता है, सारी चीजें आपको समझाएगी। तो उम्मीद है आप कोर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इंतजार मेरे से भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पे काम चल रहा था, तो हमने एप्लीकेशन बन चुकी है। तो इस वीक आपको डेफिनेटली आने वाले कोशिश हम करेंगे 1-2 दिन के अंदर ही आपको एक बेहतरीन सा कोर्स प्रोवाइड किया जाए, कम प्राइस में, सबसे सस्ते प्राइस में एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए।
तो ये फिलहाल हमने यहाँ पे काफी लॉजिक समझे, काफी स्ट्रेटेजीज भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दी, और जो एक नया नजरिया मैंने आपको दिया है मार्केट को देखने का, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 को क्यों छोड़ते हैं, निफ्टी 50 को भी समझते हैं भाई। जब हम समझने ही लगे हैं निफ्टी 50 को भी समझते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे, हम पहले कुछ चीजें मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट निफ्टी 50 में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। भाई देखो, बैंक निफ्टी में भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। अब लॉजिक समझना, बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड को प्लान नहीं किया, लेकिन निफ्टी 50 में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे? देखो, लॉजिक बहुत ही मेन चीज होती है और सेटअप बहुत ही मेन चीज होती है। यही तो चीजें हमने आपके साथ कोर्स में डिस्कस की। क्यों प्लान कर सकते हैं अभी आपको समझ में आएगा। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो। हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन था। इसका आपके साथ डिस्कशन किया गया था कि भाई अगर इस पे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, अगर यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई दी, तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे। क्यों अवॉइड कर देंगे, या फिर अगर करेंगे भी तो स्कैल्पिंग करेंगे यहां तक के लिए। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई देगी, रेड कैंडल दिखाई देगी, तो हम तुरंत सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। रीजन सिंपल सा एक है कि यहां पे बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, यानी कि इस लेवल की मार्केट ने रेस्पेक्ट की है। अगर आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, इसका मतलब सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे सीधे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहां तक मिलेगी, सेकंड फॉरवर्ड का, यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई है वहां तक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे देखने को मिलेगी। पहला कंफर्मेशन तो ये। अगर उससे भी नीचे आता है मार्केट, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है वहां तक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर उसका भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर जो ये 31 का डे लो है, यहां तक आपको मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन आपके साथ डिस्कस की गई थी। वापस आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने क्या देखा, एक तो रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ओपन हो रहा है, प्लस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेयरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो आपके लिए एक एंट्री तो यहीं पे बनती है, और टारगेट सीधा सीधा क्या है, सेकंड का डे हाई, जो कि मार्केट ने अचीव भी करवाया है। अब ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या कहा है, मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। या तो मार्केट वापस आए, रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दे, तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट वहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकडाउन दे, या वहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने इसकी प्रीवियस डे हाई की रेस्पेक्ट की है। भाई पहला टारगेट तो हमें अचीव करा दिया मार्केट ने, हमने एक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यानी कि मार्केट हमें पोजीशंस के लिए तैयार कर रहा है। और जैसे ही ब्रेकडाउन मिला, आपको फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? और सीधे सीधे आप यहां पे देखेंगे, आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा हमारा, सीधा ही जहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है वहां तक का आपका टारगेट रहेगा। और उसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां तक के आपके टारगेट रहेंगे। लेकिन अब यहां पे सवाल ये उठता है, क्या हम यहीं से बाइंग कर सकते हैं? हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है या ऊपर की तरफ जाने वाला है? कैसे पता चलेगा? भाई हमें बैंक निफ्टी ने तो बताया है, क्या बताया है, बैंक निफ्टी ने हमें यह बताया है कि वहां पे हमें एक हैमर दिखाई दे रहा था, यहां पे भी एक हमें हैमर दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में प्लस पॉइंट क्या था, जो आपको हैमर दिखाई दे रहा था वो एक सपोर्ट जोन पे दिखाई दे रहा था, ये प्लस पॉइंट था। और लो पे दिखाई दे रहा था, ये प्लस पॉइंट था। लेकिन यहां पे जो हैमर दिखाई दे रहा है, ना तो ये सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है और ना ही ये लो पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लो तो ये लगा हुआ है, ट्रेडिंग डे लो ये लग गया। लेकिन फिर भी हम एंट्री लेंगे, क्योंकि है तो वो लो पे, लेकिन स्टॉप लॉस बदल देंगे। स्टॉप लॉस हम कहां लगाएंगे? पहले हम स्टॉप लॉस एंट्री, हैमर में एंट्री लेने का तरीका क्या होता है, स्टॉप लॉस यहीं पे लगा देते हैं हम। लेकिन हम यहां पे न लगा के, हालांकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बेहतर तरीका होता है कि भाई जो लो लग गया है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो।
क्योंकि हो सकता है कई बार मार्केट क्या करता है, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करता है। आप इसे एक तरीके से डबल बॉटम भी कह सकते हैं। उस डबल बॉटम को बनाने की कोशिश करता है, फिर मोमेंटम आपको दिखाता है। तो मार्केट वो कोशिश कर सकता है, जो कि की भी है मार्केट ने। तो यहां से हमें सपोर्ट का कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन हमें डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिल गया। और अगर वो कंफर्मेशन मिल गया तो इसके नीचे हम एसएल लगा के अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और अगर आप डबल बॉटम के बारे में नहीं जानते तो आप वेबसाइट पे विजिट करो। मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डबल बॉटम, डबल टॉप सब समझाया हुआ है। एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन की गई है। तो ये सिनेरियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं। इसमें टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा, ठीक है। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेडिंग डे हाई जो बन चुका है हमारा, ये आपका टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए नई एंट्री प्लान होती है, क्योंकि ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो वहां से भी आपकी एंट्री प्लान होती है। तो सिचुएशन आपको समझ में आए कि नहीं, क्लियर हुआ, कंफर्म। देखो मजा आया होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक तो कर सकते हो। 5000 लाइक इसका मैं टारगेट रखता हूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि लॉजिक वाली वीडियो आपको कितनी बेहतरीन लगती है। और आज मैंने लगभग 5 to 6 स्ट्रेटजीज बताई है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लोग आपको ये इतने पैसों में सिखाते हैं, कोई लाखों चार्ज कर रहा है, कोई हजारों चार्ज कर रहा है, और हम अपने कोर्स में इससे भी सस्ते में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देंगे। ट्रेंडिंग डे स्ट्रेटजीज रहेगी, साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज रहेगी, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटजीज रहेगी। अलग अलग हमने चैप्टर प्लान किए हैं। फिर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाने वाला हूं, मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाने वाला हूं, बड़ी मोमेंटम को किस तरीके से कैच करते हैं वो समझाने वाला हूं। मार्केट को ओपन होने से पहले आपको क्या क्या प्लान करना है, कौन कौन से लेवल को मार्क करना है, वो सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।